नमस्ते जी। अगर आप क्लास 10th में बोर्ड परीक्षा 2026 में आपका पढ़ने वाला है तो ये 30 VVI ऑब्जेक्टिव अस याद कर कर जाइएगा, क्योंकि इससे बाहर ऑब्जेक्टिव पूछवे नहीं करेगा। ये 30 तो ऑब्जेक्टिव में 10 से 15 गो ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। आज ही रट लीजिए, अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े तो इस वीडियो को आप लेकर आज ही रट जाइए, याद कर लीजिए, और तब जाकर परीक्षा में कमाल मचेगा। यदि आज इस 30 ठो ऑब्जेक्टिव में आप 30 ठो सही कर लेते हैं तो समझिए भाई साहब, अब आपका तैयारी कोई नहीं रोकेगा। आपका अब बोर्ड परीक्षा के तैयारी के लिए आप रेडी हैं। यदि 30 में ऑब्जेक्टिव आपका सही नहीं हो रहा है तो समझिए आपको अभी और तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज ही आपका तैयारी जांच कर लीजिए साइंस के, क्योंकि अभी बेरा है। कहीं पर तैयारी नहीं होगा तो अभी तैयारी कर लीजिएगा, न तो एक बार हाथ से मौका निकल जाएगा तो बाबू पूरा गांव में नाम खराब हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आइए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ये चैनल होने वाला है। तो चलिए आइए हम टाइम वेस्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और VVI सवाल। टिंडल प्रभाव की कौन सी परिघटन को प्रदर्शित करता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू, कौन हो जाएगा? प्रकाश का परिकीर्णन का हो जाएगा, प्रकाश के परिकीर्णन। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा असंतुलित हाइड्रोकार्बन है? इनमें से कौन असंतुलित है? तो याद रखिएगा C2H4। 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और VVI सवाल। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो बाबू इनका राइट आंसर याद रखिएगा, एथेनॉल। इसे ईंधन के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अगला सवाल देखिए, ये सवाल आहार श्रृंखला बाबू 5 नंबर 2024 में आया था। तो समझिए इस बार भी 2 नंबर में, ना तो 5 नंबर में, ना तो 1 नंबर में निश्चित ही आएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का है, निम्न में कौन श्रृंखला का निर्माण है? तो देखिए, घास गेहूं को खाता है ना, पहले के खत्म हो गया। घास बकरी खाती है, आता था। बकरी के कौन खाता है? मानव। ये श्रृंखला है। बकरी गाय बकरी के खाती है, हाथी बकरी के गाय के खाती है ना। मछली घास के खाती है, ये ठीक बा। अब मछली बकरी खाती है ना, ये श्रृंखला सही नहीं, इसीलिए इनका राइट आंसर बी हो जाएगा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट और VVI सवाल। तो याद रखिएगा बाबू, 4 होती है। कितना होती है? तो 4 होती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का हाश्र कहलाता है? तो 6 के राइट आंसर याद रखिएगा, अपचयन का हो जाएगा बबुआ, अपचयन। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी के समूहों की संख्या होती है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, 18 होती है। खाद्य पदार्थ को डिब्बे पर जिंक बजाय टीने का लेप होता है कि क्यों? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, मतलब डिब्बे पर जिंक के लेपन नहीं होता है, उसमें टीना के होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, टीना का अक्षेप जिंक से अधिक अभिक्रिया होता है। मतलब जिंक हाल अभिक्रिया नहीं करता है जितना जल्दी टीना कर लेता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन पुनः रूप द भावन का उदाहरण है? पुनरावृत भावन का उदाहरण है तो याद रखिएगा, हाइड्रा। अगला, तांबे का तार के एक आयताकार कुंडली की सी चुंबकीय आघूर्ण से गति कर रही है, तो इस कुंडली की विद्युत धारा की दिशा एवं भ्रमण की पश्चात परिवर्तन होगी। तो 10 के राइट आंसर याद रखिएगा, आधा होगी। हाँ तो बाबू यहाँ तक आकर हम लोग 10 ठो ऑब्जेक्टिव का कर दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं।
10 तो ऑब्जेक्टिव में अभी तक आप कितना याद किए अवश्य हमें कमेंट में करिएगा। वीडियो आधा अधूरा नहीं देखकर जाना है, अभी वीडियो पूरा अंत तक देखने हैं, क्योंकि आगे भी आने वाला वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लाने वाला हूँ हर विषय का। तो हो सकता है तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास भी अवश्य शेयर करें। देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सवाल है ये सब पेपर के लिए। अगला सवाल देखिए, सल्फर परमाणु की 72 कक्षों में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या कितना होती है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा 6। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 12 के राइट आंसर याद रखिएगा 6। निम्न कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की दूरी लिया जा सकता है। यहाँ पर 13 क्वेश्चन देख लिए। आइए अब मैं इनका ऑप्शन दिखाता हूँ। होगा बाबू, देखिए ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर बाबूगा याद रखिएगा ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल 14 नंबर 2026 के पेपर में आएगा, प्रथम पाली हो चाहे द्वितीय। पीत रस कहाँ स्रावित होती है? तो याद रखिएगा आकृति में। निम्नलिखित में कौन मलेरिया परिजीविक है? तो इनका भी राइट आंसर याद रखिएगा मलेरिया परिजीवी प्लाज्मोडियम है। अगला सवाल देखिए बबुआ, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? तो 16 के राइट आंसर याद रखिएगा ये आयोडीकरण कहलाती है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल 2026 के प्रथम पाली हो चाहे द्वितीय पाली में ये सवाल आएगा ही आएगा। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है कितना दूरी है? तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। ओहो सॉरी, दूर बिंदु है तो 25 सेंटीमीटर, और जब निकट कहेगा तो याद सॉरी जब दूर बिंदु कहेगा तो अनंत, और जब निकट कहेगा तो 25 सेंटीमीटर। मतलब मनुष्य का आंख कितना दूर तक देख सकता है? तो अनंत। और कितना निकट देख सकता है? 25 सेंटीमीटर तक। अगला सवाल देखिए, कौन सी गैस वैश्विक उष्मण के लिए उत्तरदायी थे? तो 18 के राइट आंसर याद रखिएगा बाबू हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल देखिए, कौन सा अजैविक निम्नीकरण कचरा है? तो 19 के राइट आंसर याद रखिएगा थर्मोकोल। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई सवाल 2026 में किस लेंस की बबुआ फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 20 ऑब्जेक्टिव का हुआ बाबू, समाप्त हुआ। और आपका 10 ऑब्जेक्टिव बाकी है। पूरा वीडियो अंत तक देखिए। अभी तक आपका 20 में कितना याद है अभी सोच लीजिए, और तब हमें कमेंट में बताइएगा लास्ट बेरी आपका 30 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए, समानांतरकरण में संयोजन प्रतिरोध की संख्या घटाने पर उपरांत संयोजक प्रतिरोधकता का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो 21 के राइट आंसर याद रखिएगा बढ़ता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है बबुआ? तो इसे याद रखिएगा मृत जीवी। निम्न में से कौन सा पादप विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो 23 के राइट आंसर याद रखिएगा I²R। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा अंग संवेदनाशील नहीं है? कौन सा अंग में दर्द नहीं होता है? तो याद रखिएगा बबुआ इनका राइट आंसर हो जाएगा दिमाग। ये 16 था क्वेश्चन, संवेदनाशील नहीं है तो याद रखिएगा दिमाग। 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल इसे लगा लीजिए। किस दर्पण का उपयोग सामान्य वाहनों के पश्चात दर्पण के रूप में करते हैं? तो 25 के राइट आंसर याद रखिएगा उत्तल दर्पण का। किस वर्ण रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला
समा जाता अंग कौन है? तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। दांत और हाथी के दांत, ये बताइए, मानव के दांत और हाथी के दांत मिलता है, इसीलिए बी ऑप्शन खत्म। आलू और घास की भूसी मरती है, मतलब एक लिखा है ना, उपयुक्त सभी ना। हमारी हाथ और कुत्ता के जो आगे वाला हाथ है वो क्या होता है, सेम रहता है, इसीलिए ये समझ जाती है। तो बाबू यहाँ तक आकर 27 ठो ऑब्जेक्टिव इसमें था, आपका का हो गया, समाप्त हो गया। तो अब बताइएगा आपका 27 में कितना नंबर आया। अवश्य कमेंट करिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अवश्य शेयर करिएगा। आगे आने वाला वीडियो अभी बहुत सारा है, तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।